हैं एक और मजेदार सी एपिसोड लेके आपके लिए शाम की चाय की। मैं हूं माहम निजामी और मेरे साथ हैं सुनैना फ्रांसिस और आपको एक और दफ़ा वेलकम करते हैं नए हफ्ते में, नए दिन में, एक मज़ेदार सी नई एपिसोड में। मैं और माहम हर रोज़ की तरह आज फिर आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। माम, हाउ वाज योर वीकेंड? मेरा वीकेंड हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा कामी किस्म का था। मैंने बहुत काम किया। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। इस वीकेंड को छुट्टी मिलती है, पूरी फैमिली घर पे होती है। वेल माई डे वॉज ऑल्सो लाइक कि मैं थोड़ा सा मुझे ऑफ मिला तो और मैं आई वॉज विद माई फैमिली एंड वी वेंट आउट फॉर शॉपिंग। हमने थोड़ा चिल किया, तो जैसे सब पूरी फैमिली के साथ चिल करने का टाइम मिल जाता है, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग टाइम यू हैव इन योर लाइफ। वेरी ट्रू। और बस ऐसे ही दिन मदर्स डे सेलिब्रेट किया संडे को, क्योंकि मदर्स डे था तो वो एक्चुअली मैं फिर उस दिन सेलिब्रेशन हुई एंड देन नॉट रियली लाइक इतना कोई काम या कुछ थोड़ा सा रिलैक्स किया। इट वाज गुड, बट ऑफ कोर्स शाम की चाय बहुत मिस की और बातें बहुत मिस की, आप लोगों की कॉल्स बहुत मिस की। वो तो हमने करनी ही होती हैं और हमने कहा कि बस अब जब नया एक वीक शुरू हुआ है तो इस हफ्ते भी हमने बहुत मज़े की बातें दोबारा से करनी है, चटपटी सी बातें लेकर आनी है, खाने पीने की बातें फिर करनी है। और आज एक बड़ी खास किस्म की सेलिब्रिटी गेस्ट है हमारे साथ। मैम, डू यू हैव एनी आइडिया? आई बिल्कुल डू हैव द आइडिया। आप लोगों की बहुत फेवरेट रही हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट मूवीज़ में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट न्यूज़ में, हमेशा कहीं ना कहीं आप उनको ज़रूर देखते रहे हैं। बड़ा एक अब मैं उनका मैं ये कहना चाहूँगी कि अब मैं उनकी खुद भी एक फ़ैन बन चुकी हूँ, क्योंकि जिस सोशल वर्क के तहत या जिस इदारे से अब वो अपने आप को मुंसलिक कर चुकी हैं वो मेरे लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल है। तो हम आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे, उनका एक प्यारा सा बेबी हुआ है अभी, हम उनसे भी मुलाकात कराएंगे, उनके हस्बैंड भी उनके साथ होंगे। वी ऑल नो देम। लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे पास बहुत कुछ है करने को, आपके साथ बातें करने को बहुत कुछ है। हमारे पास एक पैकेज भी होगा हमेशा की तरह। हमारे पास बिल्कुल एक पैकेज भी है, लेकिन उससे पहले माम, बिफोर आई फॉरगेट, आई रियली वांट टू टेल यू लुकिंग वेरी डिफरेंट टुडे। And I want you to tell me why is that? Why is that? I don't know, because I'm working a lot maybe. पूरे No, दिन I like your outfit. It looks like really good. I like the combination. Yes. Niche, it's I think it's all printed under the lining and yes. then it has net on it. This is all net. This is all net you're looking me at. and उसके बाद जो है वो एक बड़ा सा मज़ेदार सा ये प्रिंटेड सा ड्रेस है which I'm wearing, जो कि हमारी बड़ी प्यारी सी डिज़ाइनर ने हमारे लिए भेजा है, which is sponsored by actually नाज जुनेद and thank you नाज जुनेद एक बार फिर से। हाँ जी, तो सुनैना you're also like always looking amazing and जो कौन है let's come to the point. Yes, this is definitely sponsored by Ego, and if you like the combination of soft white and with different, it has yellow as well in it as well as black. अगर आपको ये दोनों combinations पसंद हैं तो you can also grab this piece of kurta from any near store of Ego. Keep wearing your Ego. Like I always like it. अच्छा सुनैना, सलवार्स का बड़ा ट्रेंड चल गया आजकल वापस से। सलवार जो वो छोटी कमीजें फिर से आ गई हैं, बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पसंद आता है अभी भी लंबी कमीजें अगर सलवार के साथ पहनी जाए, बड़ी अच्छी लगती है, खूबसूरत सा लुक आता है। चूड़ियां पहने, थोड़ा सा स्लाइड सा ब्लो ड्रायर हो जाए, बड़ा खूबसूरत सा लुक। विल वेयर इट, हम अपने शो में पहन कर हम एक दिन वो भी चूड़ीदार पजामे के साथ और वो पूरा एक उस तरह की लुक भी जो है वो कैरी करेंगे। हम छोटी इस तरह की चीजें करते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इन चीज़ों को, ट्रेंड्स को जो बहुत महंगे वो हैं, हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहते और हम प्रेफर भी नहीं करना चाहती। हाँ, so it's always better to be yourself. Exactly. So wear yourself and like be yourself. Be confident about it. Yes. बिल्कुल इसी तरह रोज़ आज शाम की चाय है, वक्त हो चुका हुआ है चाय का, एंड आई एम श्योर कि इस वक्त हमें जितने लोग देख रहे हैं शाम की चाय वो बना के बैठ चुके हैं और हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं। नॉट ओनली दिस, लेकिन शाम की चाय के साथ हर रोज़ की तरह हम बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जो हम खाने एज अ रिफ्रेशमेंट बहुत एंजॉय करते हैं चाय के साथ। यानी कि उसमें कुछ समोसे भी होते हैं, रोल होते हैं, जलेबियाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतने नाम हैं कि मैं और हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि कुछ और रह तो नहीं गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हम छोड़ेंगे, कोई ऐसी डिश हम नहीं छोड़ने वाले। आज भी हमारे पास एक पैकेज है जिस पे हम बात करने वाले हैं। चिकन तो सबको पसंद ही बहुत होती है। मैम, आर यू रियली फॉन्ड ऑफ चिकन? चिकन हर खाने में चाहिए लोगों को। चिकन, हाँ, नो आई डोंट रियली लाइक चिकन। लॉट ऑफ पीपल रियली लाइक इट, बट देन अगेन चाय के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जी समोसा रोल हो गया या कीमे के हो गए, तो इसी तरह आज हमारे पास चिकन डोनट्स हैं। Okay, that's very nice. And पहले इस पे हम बात करेंगे, बट बिफोर आई वांट कि हम जल्दी से जाके ये पैकेज देखते हैं हर रोज की तरह, एंड देन वील कम एंड टॉक अबाउट इट। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द पैकेज। शाम की चाय हो और मिल जाए साथ में चिकन डोनट्स, तो चाय का मजा दुबाला हो जाता है। बज़ाहिर बनने में मुश्किल नजर आने वाले ये डोनट्स दरअसल निहायत आसान हैं।
चिकन, आलू, हरा धनिया, पुदीना और दीगर मसाले मिलाकर ग्राइंड किया और टिक्कियां बनाकर फ्राई कर लें और मजे से बच्चे बड़े सब चाय के साथ एंजॉय करें। अच्छा जी, ये बहुत बड़े मजे के लग रहे थे। हमारा पॉज आ जाता है ना एक सेकंड के लिए, हम लोग देख रहे होते हैं, इतने मजे के लग रहे हैं। अभी ये डोनट्स क्या करें, इनको कैसे बनाए, फौरन से खाने हम लोग को। तो शनाना वेट नहीं हो रहा अब, है ना? आई नो यार ये बड़ी, ये हमें आजमाइश में डाल देते हैं, नई नई चीजें दिखाते रहते हैं और फिर कहते हैं कि ये ऐसे बनते हैं, इसको ऐसा खाया जाता है, हमें लाके नहीं देते। शो के बाद हम दोनों चलेंगे, बल्कि हम तो चलेंगे भी और शो के बाद हम अपने प्रोड्यूसर से भी मीटिंग करेंगे। बस सही डन। अब डोनट्स पे मीटिंग होगी, ऐसा कैसे हुआ कि हमें डोनट्स नहीं मिले? जी हाँ, और आप लोगों की लाइव कॉल्स हमेशा की तरह हमें इंतजार रहता है, हमसे बात करें, हमें बताएं कि आज का दिन आपका कैसा जा रहा है, वीकेंड कैसा गुजरा, मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया, अपनी मदर्स को क्या क्या स्पेशल सरप्राइजेस दिए, वो सारी चीज़ें मैंने फेसबुक पे भी बहुत सारी और बड़े मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली और सब लोग बड़ी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। बड़ी मज़े की चीज़ें लोगों ने अपनी मदर्स के लिए की हैं इस बार। आई एम ऑल्सो रियली एक्साइटेड टू नो कि आप लोगों ने क्या किया, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। यस डेफिनेटली। एंड देन हर रोज़ की तरह हम ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि बहुत सारी बातों में हम हर रोज़ कोई ऐसी बात भी करेंगे जो एक अच्छी बात होगी। बिल्कुल, हम सारी अच्छी बातें करते हैं, हम करते हैं, बट एक मैसेज भी देंगे। अच्छा ठीक है, सही है बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बहुत सारी बातें करें और खाने पीने पे भी जाएं और कोल्ड किचन में देखें और सेलिब्रिटी के साथ मजे की एक्टिविटीज भी करें, हम आई कैन नेवर फॉरगेट डिस्कसिंग द गॉसिप्स। आई एम श्योर वो लड़कियों में होती है कि जहां दो आने के बाद पता है एक्साइटमेंट भी यही होती है कि आज क्या सुनने को मिलेगा मजेदार सा, आज देखें क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो बॉलीवुड और फिर हम लॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में ही हम घूमते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मुझे बहुत पसंद आती है वो ये आती है कि लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस वो बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं कि अब वो पाकिस्तान में आए और काम करें या पाकिस्तान की मूवीज या ड्रामास को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस नाउ इट्स द टाइम व्हेन थिंग्स आर कमिंग लाइन टू लाइन एंड बड़ा हमें बहुत प्राउड फील करा रहे होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं, जो हमारे छोटे स्क्रीन के भी फेसेस हैं। मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है ये फैक्ट। लेकिन अब मुझे उससे ज़्यादा अच्छा ये लगने लग गया है कि हमारे काम की वजह से, हमारे अच्छे ड्रामा लाइन्स की वजह से, या जो हम लोग ने एक दोबारा से इनिशिएटिव लिया है हमारी इंडस्ट्री ने मूवीज़ बनाने का, तो उस बेस पे जो एंटरटेनमेंट न्यूज़ अब हमारे पास ये आती हैं कि जी लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर विलिंग कि अब वो पाकिस्तान इंडस्ट्री में आके भी काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप में बड़ी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ से लोग इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया इज दिस बिग एंड वी दिस स्मॉल। और उसके बाद भी अगर हमारा मीडिया इतना ज्यादा बूम कर चुका है, इतना ज्यादा हमारे लिए जो है वो अचीवमेंट्स हमारी बुक में आ चुकी हैं, so definitely we should be proud of that. Yes, इसी बात पे इस वक्त मैं बात कर रही हूँ नरगिस फखरी की। She says that she wants to come and work in a Pakistani entertainment industry. तो अगर ये आपकी बहुत अच्छी एक, मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी अप्रोच है, एंड डेफिनेटली हम बिल्कुल आपको वेलकम कहते हैं कि आपको जो भी प्रोजेक्ट मिले एंड वट एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हम बिल्कुल ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप हमें हमेशा की तरह यहाँ पे भी आके एंटरटेन करें और हमारी जगह और हमारा मुल्क आपको बिल्कुल वेलकम करता है। बिल्कुल, यहाँ पे ऐड भी करती चलूँ सुनैना कि अभी कुछ टाइम पहले ही नरगिस ने एक लॉन के ब्रांड की शूट्स भी की हैं। तो जिस तरीके से उनको यहाँ का हमारा माहौल मिला है, या बल्कि बिकॉज आई नो देम पर्सनली ऑल्सो, तो उन लोगों ने जिस तरीके से उनको ऑब्वियसली इतना वीआईपी ट्रीटमेंट आपको जब मिलेगा तो आप इतनी खुशी होगी। हॉस्पिटैलिटी बड़ा मैटर करती है। हम अपने मुंह से ये चीजें शायद कहते हुए इतने अच्छे ना लगे, पर मैंने बहुत लोगों से सुना है कि लोग ये जरूर कहते हैं कि व्हेन यू कम टू पाकिस्तान या पाकिस्तानियों में ये चीज पाई जाती है कि वो उनमें मेहमान नवाजी बड़ी एक अच्छी वो है। हम ये खुद नहीं कहते, बट अगर आप लोगों को ये लगता है और a lot of different celebrities अगर उनको ऐसा लग रहा है एंड देन स्टिल ये एक वजह है कि आप ज़रूर हमारी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो हम आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम वेट कर रहे हैं कि आप कब आएँ और काम करें और हम बिल्कुल इंजॉय करेंगे, एंटरटेन होंगे। इसी तरह इस वक्त मैं हमारी पाकिस्तान की एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस जिनके बारे में हम और मज़ीद जानेंगे आज, बिल्कुल इस वक्त मैं बात कर रही हूँ वीना मलिक की। हमने उनके बारे में बहुत सुना है, डिफरेंट रियलिटी शोज़ में देखा है, बॉलीवुड का सफ़र, फिर लॉलीवुड का सफ़र, बहुत सारे चीज़ों में हमने देखा है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव बात जो वीना मलिक हैज़ टेकन इनिशिएटिव ऑफ या शुरू कर दिया है, जिसके बारे में मज़ीद उनसे भी सुनेंगे, जानेंगे।
वीना मलिक ने एक इस्लामिक स्टडीज़ का मदरसा जिसे कहते हैं वो ज्वाइन किया है, एंड आई एम श्योर कि उनकी ये जो एक इनिशिएटिव है या ये उनका जो एक स्टेप इन है टुवर्ड्स हर रिलीजन, उनको ज़रूर कामयाबी मिले इस पे, और वो जो सीखना चाहें इससे उसको आप सीखें ना सिर्फ, पर अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें। तो वो होता है ना माहम के टर्न बैक करना या अच्छाई की तरफ चले जाने का कोई वक्त नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर ये बड़ा एक मीडिया एक बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर कि अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले रही हैं तो उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ के लिए बहुत रिकग्निशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर उनके खिलाफ कोई बात आई है तो वहाँ पर लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा उठा के हर न्यूज़ में डाला है, हर प्रोग्राम में, हर चैनल में डाला है। लेकिन अब जहाँ तक वो अगर एक इतने अच्छे स्टेप की तरफ आ चुकी हैं, जिन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसके लिए वो अब अपने रिलीजन को जो है ना ज़्यादा प्रमोट करें बजाय किसी और चीज़ को प्रमोट करें, सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हर, वी शुड सपोर्ट हर एज वेल। आप सबकी भी सपोर्ट उनके साथ होनी चाहिए। अब बीइंग एन एक्ट्रेस और बीइंग अ होस्ट, बिकॉज उनको एक बड़ा मज़े का एक चैनल है उसके ऊपर आप शो भी देखा करते थे, बहुत पसंद किया जाता था, तो आई एम ऑल्सो रियली फैन ऑफ दैट शो। सो अच्छा जी, अब बारी है किस चीज़ की? और नॉट ओनली दैट बट आई थिंक जब हम लोगों की इतनी कंट्रोवर्सीज प्रमोट कर रहे होते हैं ना बातें कर करके, तो उनकी अच्छी बातें प्रमोट करना बहुत जरूरी है। सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप वीना मलिक का, जो मुझे लगता है कि हम इस पे ज़्यादा बात करेंगे। बिल्कुल, व्हाटएवर पास्ट कंट्रोवर्सीज वर वो खत्म हो गई, तो अब हम बात करेंगे इनकी अच्छी बातों की, अच्छी चीज़ों की। इसी तरह एक और एक्ट्रेस है हमारी पाकिस्तान की जिनकी जो कहती हैं कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है जनाब बॉलीवुड जाने का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ईमान अली की। रिसेंटली हम उनकी मूवी में भी उनको देखने वाले हैं, तो इट इज़ योर डिसीजन एब्सोल्युटली। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जो भी प्लान करें, जो भी इरादा करें, हम आपको उसमें बेस्ट विशेस देते हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ गुड वर्क फ्रॉम यू। इसी तरह हम मूवीज की इतनी बात कर रहे हैं माहम, एंड आई एम श्योर दैट यू आर फॉन्ड ऑफ मूवीज। हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज? यार बिकॉज़ अच्छा, रीसेंट मूवी कौन सी देखी थी? You don't remember? I don't remember. It's been a long time because movies में हम वैसे ही इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं न्यूज़ में, चीज़ों में, और हम इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को कि मूवी देखो ना भी देखो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। स्टोरी वैसे ही पता चल जाती है, स्टोरी वैसे पता चलती है। लेकिन बिल्कुल अगर आप क्रिटिक हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा ही बात उसके ऊपर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल उसकी A to Z पता होनी चाहिए कि बिल्कुल। ये तो ये बात तो आई थिंक आज हमने एक नई चीज़ ऐड की है हमारे शो में, और वो ये है कि हम कुछ ऐसी मूवीज जो रेट हुई है फर्स्ट से लेके फिफ्थ से लेके फर्स्ट तक, कौन सी चौथे नंबर पे आई है, सेकंड पे आई है, और कितना उन्होंने बिजनेस किया है, और जो रिसेंटली बिल्कुल फ्राइडे को रिलीज हुई है, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दिस इज मोर इन्फॉर्मेशन जो हमने ऐड करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। जैसे हमने शुरू में भी कहा था कि हमने सिर्फ एंटरटेन नहीं करना है, गॉसिप नहीं करनी है, वी आर ऑल्सो बी लिटिल इन्फॉर्मेटिव, बट वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त मुझे बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जो मूवीज के बहुत फैन होंगे। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ हम, जिनके दिन शुरू नहीं होते मूवी देखे बगैर, जिनकी रात नहीं ढलती, और जिनको सिनेमा में फर्स्ट शो चाहिए होता है उनको कि बस जैसी रिलीज हुई है उसके बाद फर्स्ट शो हमें ही देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह इस वक्त हम बात करेंगे 5 हॉलीवुड मूवीज की, एंड आई थिंक बॉलीवुड एंड हॉलीवुड मूवीज आर द टॉप रेटेड मूवीज जो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वक्त एक ऐसी मूवी की जिसने 5वां नंबर लिया है, एंड दिस इज अ मूवी केनू के नाम से, एंड दिस मूवी हैज अर्न्ड $3.1 million, एंड दिस वाज रिलीज्ड, और ये 5th नंबर पर आई है, और इसका मेरे ख्याल से आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त ट्रेलर भी देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अ लॉट ऑफ पीपल जो जिन्होंने देख ली है या जो देखने वाले हैं उनको ये भी पता चला जाएगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ दिस मूवी। दिस मूवी हैज अर्न्ड नंबर 5 इन द रेटिंग अमंग ऑल द अदर मूवीज व्हिच वर रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। इसी के साथ हमारे पास एक मूवी है जो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वन बिकॉज इसमें जो हीरो है वो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। अच्छा जी। Okay, we're not going to look at the trailer. हम देखेंगे। This is actually the Huntsman, जो कि पहले भी इसका ये सीक्वल है मेरे ख्याल से, इससे पहले इसकी एक मूवी आ चुकी है। तो I'm really looking forward for this कि मुझे ये जैसी टाइम मिलेगा मैं ये मूवी देखने जाऊंगी। It's about that evil witch, evil queen with who is a witch. हाँ,
तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। Yes, we all are looking for ये इतने मजे के ट्रेलर्स होते हैं और हमें टाइम निकालने की बड़ी जरूरत है माहम टू डू दिस और बैठ के देखने के थोड़ा सा हमने भी करना है प्लीज, हम अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब हम बात करें मूवीज की तो लेट्स नॉट फॉरगेट नंबर 3 पे जो मूवी इस हफ्ते रही है वो है मदर्स डे। मदर्स डे जो मूवी है उसने $9.9 मिलियन जो है उसने अर्न किए हैं एंड मदर्स डे है और ये मूवी का या हम ट्रेलर भी इस वक्त देख रहे हैं। आई एम श्योर कि दिस मूवी मस्ट हैव बीन वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ स्टोरी एंड इट हैज कम ऑन द थर्ड नंबर। और उसमें आर्टिस्ट जो हैं जो सेलिब्रिटीज हम देख रहे हैं प्रीटी नोन फेसेस, राइट? सही, बिल्कुल। We're looking forward। ऐसे फनी से मुझे मूवी लग रही है बट अच्छी लग रही है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पसंद आएगी और जिन्होंने देख लिया उनके लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी कि इट हैज़ बिन रेटेड ऑन द 3rd नंबर। इसी तरह हम बात करते हैं जो पिछले हमने एपिसोड्स में इस मूवी का ट्रेलर भी दिखाया था माहम और मैं बहुत एक्साइटेड थे। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द जंगल बुक और हम मेरे ख्याल से बड़े ही ये सारी चीजें देख के हुए हैं। ये कैरेक्टर्स आर इन अस। बिल्कुल। कभी भी होता है ना कि किसी को खिताब देना होता है तो हम कहते हैं मोगली जैसा लगता है या टार्ज़न बनने की जरूरत बिल्कुल ऐसा ही है। द जंगल बुक हैज बीन रेटेड ऑन द 2nd नंबर व्हिच इज आई थिंक मेरे लिए नाम के लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमें ये मूवी बड़ी पसंद है एंड दिस द जंगल बुक हैज मेड अ बिजनेस ऑफ $21.9 मिलियन। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड मोर। हमने बिल्कुल जाके दोबारा से देखनी है और वो लोग जो देख चुके हैं उनको ये बताते चलें कि ये इस हफ्ते की 2nd रेटेड मूवी है। नॉट टू फॉरगेट कि नंबर 1 तो फिर नंबर 1 ही होता है हमेशा। बिल्कुल नंबर 1 पे जो हमारे पास मूवी है दैट इज कैप्टन अमेरिका and this movie सुना ना ये सीक्वल है या ये सीक्वेंस है? ये सीक्वल है ना? Yes, this is the sequence of the week के इस जो after being released कौन सी मूवी कौन से नहीं कैप्टन अमेरिका एक पहले भी आ चुकी है आई बिलीव। This is the Civil War सीक्वल है, ठीक है सही। तो $181.8 मिलियन इसने कमाया है एंड आई एम श्योर इट इज वर्थ वॉचिंग और जिन्होंने देख ली है अगेन उनको भी ये बड़ी गुड न्यूज़ लगेगी कि इट इज बीन रेटेड ऑन नंबर 1। तो दीज वर द 5 टॉप मूवीज ऑफ हॉलीवुड। जिन्होंने देखी है उनको अब पता चल चुका है कि येस इट वाज वर्थ वॉचिंग और जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर जाके देखें एंड मैं और माहम भी जाने वाले हैं। बिल्कुल हम टाइम निकालेंगे जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हम लोग। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जिन्होंने चाय नहीं बनाई थी ब्रेक में जल्दी से जाके चाय बना लें। माहम और मैं आपके साथ हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कीप वॉचिंग शाम की चाय। वेलकम बैक जी। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस मेरे और सुनैना के साथ। आप देख रहे हैं शाम की चाय। हम दोनों हमेशा की तरह खिलखिलाते मुस्कुराते आपके सामने आज भी मौजूद है। हमारी मजे की बातें भी आपके साथ इसी तरह हम शेयर भी करते रहेंगे डेफिनेटली। और सुनैना कुछ कहना चाह रही है मेरे ख्याल से। मैं इस बात पे मेरी हंसी निकल गई कि जब भी माहम कुछ कहती है तो एकदम ऑनर हम चले जाते तो मुझे मौका ही नहीं मिलता रिएक्ट करने का, तो मेरी हंसी निकल जाती है। मुझे टाइम होता है वो। बिल्कुल। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड भी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके बेबी से भी आप लोगों को मिला सकें। लेकिन देन बेबीज आर यू नो उनको थोड़ा सा संभालने की जरूरत होती है, बेबी सिटिंग की जरूरत होती है। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग द बेबी स्लीपिंग बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम शो में जरूर आपको मिलवाएं। लेकिन उससे पहले कि हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं कि आज हमारे सेट पे कौन है। माहम एंड आई आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम उनके बारे में सुनते बहुत हैं, उनको देखते बहुत हैं, लेकिन उनके बारे में मैंने एक अच्छी सी गॉसिप भी शेयर की थी। सही, वो क्या थी सुनैना? नहीं माम यू हैव टू टेल दैट। नहीं बिल्कुल मैंने बड़ी अच्छी सी एक बात शेयर की थी थोड़ी देर पहले कि हम लोगों की कंट्रोवर्सीज तो बड़ी डिस्कस करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो अच्छे काम या वो पॉजिटिव काम जो वो अपनी जिंदगी में करना शुरू हो गए हैं या वो करते हैं हम उनको क्यों नहीं डिस्कस करते। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं इस वक्त वीना मलिक की। लेकिन इससे पहले हम मजीद जाएं, एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस, टीवी शो की होस्ट रही हैं और इसके साथ साथ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा काम किया है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि बॉलीवुड में जाके भी काम किया है। लेकिन हम ये बातें सिर्फ यहीं तक रखने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिटेल हम उनसे खुद सुनेंगे। इस वक्त मैं और माहम हम वेलकम करते हैं वीना मलिक को और उनके हस्बैंड असद को। वेलकम टू शाम की चाय। Thank you. कैसे हैं आप लोग? All good, alhamdulillah. कैसा लग रहा है आप लोगों को शाम की चाय में आके? कैसा लग रहा है और चाय कितनी पीते हैं ये बताएं।
चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। बहुत ज़्यादा पीती हैं। ये ब्लैक टी नहीं पीते हैं, ये ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन मैंने इनको दूध वाली चाय और ब्लैक टी पे इनको आदी किया हुआ है। तो नाउ ही ड्रिंक्स टी। बिल्कुल, हमारा जो शो का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी कोशिश होती है कि हमने शाम की चाय जो है ना वो बातों के साथ गुजारनी है। अगर आप मुझसे पूछे तो हम मेरे लिए बहुत लाजमी है कि मैं शाम की चाय पीऊँ। अच्छा, बस यही तो जब राज शाम है। होने लगती है, आई एम गोना हैव माय कप ऑफ टी फॉर श्योर। कितने बहुत मजे की दिन में बात है। कप हो जाते हैं? ओह आई कांट कीप अकाउंट। मतलब इतना ज़्यादा चाय, कभी कभी तो ऐसा होता है कि चाय की एक मतलब आई एम ऑन अ स्प्री लाइक कल जैसे आज सुबह से मैंने 3-4 कप, बस मैं कुछ भी कर रही थी, इधर जा रही थी तो चाय का एक कप बना के पी रही थी। मतलब मेरे सामने कैटल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज व्हाट आई डू इज एवरी टाइम आई गो अराउंड एंड मेक अ कप ऑफ टी एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग, सो दिस इज व्हाट आई डू। सही, तो चाय की बहुत बड़ी फैन है सबसे पहले तो। आई लव टी, आई लव। हम इस्तांबुल गए थे तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी चाय की बहुत सारी वेराइटीज़ खरीदी, लाइक पोमेग्रेनेट टी, एप्पल टी, जिंजर टी, दिस टी, दैट टी, रिलैक्सिंग टी, वो ढेर सारी चाय का हम यहाँ तो हम सिर्फ ये एक चाय पीते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारी फ्लेवर्स की चाय मिलती है और मैं बहुत फ़ैन हूँ चाय की। अच्छा, गुड हो गया। अभी ना यहाँ पे मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस बात के लिए कि जब से आपकी शादी से रिलेट करेंगे कि शादी की सबसे पहले मुबारकबाद, फिर बेबी की, फिर आप उम्रा पे भी गई माशाल्लाह से, और फिर आपने तारिक जमील साहब का इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, विच इज़ वेरी गुड। आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ दैट, सो आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ यू नाउ, एंड आई वुड वांट कि आप हमें ज़रूर बताएं कि ये पूरा सफ़र आपके लिए कैसा था, एक ड्रास्टिक चेंज था आपकी लाइफ में। मूवीज जो है वो जो दंडासे के साथ और वो वाले टाइम की मूवीज थी वो खत्म हो चुकी, एक न्यू जॉनर पार्ट ऑफ दोस फिल्म्स बाय द वे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव डन, जो भी आपने मूवीज की वो एक डिफरेंट ब्रांड की, एक डिफरेंट नाम की मूवीज थी, माशाल्लाह से सारी सक्सेसफुल रही। आप जिस मूवी में भी रही वो बहुत मजे का था, तो वो थोड़ा सा सफर उस पर मैं बात करना चाहूंगी कि कैसा रहा आपका। अब अगर आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट तो आपको शो 5-6 खत्म हो घंटे जाएगा। चाहिए। बट इन शॉर्ट, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई परस्यूड माय करियर फॉर मोर देन अ डेकेड, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया। विद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट, जिसमें माय शो हम सब उम्मीद से वाज लाइक इट वाज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्डवाइड एवरीवेयर। देन आई डिड मिस दुनिया। फिर मुझे सबसे पहला जो मेरा ब्रेक था पाकिस्तान में, दैट वाज मोहब्बत सच्चियां, इफ आई से that as a leading heroine का। Right. I thoroughly enjoyed my career, but at one point of time आपकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या सब ठीक है। तो that was the time in 2013 जब I realized that I have everything, सब कुछ तो है, फिर मतलब सुकून चैन क्यों नहीं है? हाँ, कमी है किसी चीज़ की, कमी किसी चीज़ की। So that was the time when I really wanted to have a break and I prayed to Allah ताला कि मुझे जो बेहतर है मेरे लिए वो आप मुझे अता फरमाइए। तो बस मेरे साथ ज़िंदगी में हमेशा ऐसा हुआ है, मैंने जिस चीज़ की तमन्ना की उसकी दुआ की और फिर बस इंतज़ार किया, एंड थिंग्स जस्ट स्टार्ट टू हैपन। माशाल्लाह, ये फिर उसके बाद आई मेट असर, वी गॉट मैरिड, देन आई मेट मौलाना तारिक जमील साहब, फिर तारिक जमील साहब के थ्रू जुनैद जमशेद साहब से बातचीत हुई, फिर उनके ज़रिए से हम मुफ्ती नईम साहब से मिले, जिनके मदरसे में भी हम 2 दिन पहले गए थे, और बस उस तरह ये सिलसिला चल निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सराउंडेड विद द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, माशाल्लाह से हम इस बात पे बिल्कुल एग्री करते हैं। असद, आपसे ज़रा सी बात करेंगे क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा स्टार, शाइनिंग स्टार माशाल्लाह से आपने चूज़ किया अपनी लाइफ के लिए, कैसा सफ़र गुजर रहा है अभी तक, कितनी लविंग वाइफ हैं, कितनी मोहब्बतें हैं, क्या झगड़ा किस बात पे हो जाता है, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। ये तो अल्लाह की तरफ से था, नसीब में माशाल्लाह से। जी बिल्कुल, जो जोड़े बनते हैं आसमानों में बनते हैं। बिल्कुल। हम 26 दिसंबर 2013 को मिले थे। वाह, क्या बात है। और वो भी usually Sorry, husbands don't let me remember correct. dates and birthdays also. 16 December we met in US 16 Embassy December, and सही। 25th we got married. माशाल्लाह, ये इतना क्विक और इतनी जल्दी अच्छा, कैसे we really हुआ want to know that. ये वो story क्या सेट पे वो पहली मोहब्बत वाला सीन तो नहीं था कि बस देखा और It's not मोहब्बत हो मोहब्बत गई? वाला सीन, लेकिन It was kind of arranged. I impressed by her, मतलब उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ okay. उसके अखलाक से। सही। तो मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ मूवीज़, तो ये मतलब फिर मैंने कहा यार शी इज़ वेरी सिंपल गर्ल एंड वेरी इनोसेंट। तो हमने कुछ दिन साथ में मतलब मिलते थे 2 बार दिन में चाय पे शाम की चाय मुझे पिलाने ले जाते शाम की चाय पे, सही है। तो आफ्टर दैट फिर आई प्रपोज्ड हर
अच्छा। बस आपने कहा मिल गई है वीना, मुझे बिल्कुल जो है ना वो जाने नहीं देना, कोई एक छोटा सा चांस भी नहीं लेना है कि वो कहीं चली जाए। वो मुझे भी पसंद करने लगी और प्लस उन्होंने कहा कि मतलब मैंने हर चीज़ दुनिया में देखी है, बिल्कुल ज़रूर, पूरी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन आई वांट सम पीस है जो भी है, लेकिन शी वाज वेरी हैप्पी विद मी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह ताला को ये मंजूर है बिल्कुल और हमारी शादी मतलब बिल्कुल वीना से भी इस बात का जवाब लेंगे कि ऐसी क्या स्पेशल सी एक चीज़ थी असद के बारे में जो उन्होंने नोटिस की और फौरन से शादी के लिए हाँ कर दी। इसी के साथ एक कॉलर से भी पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Caller is going to have a cup of tea, I guess. लाइन ड्रॉप हो हेलो गई। सुनैना एंड मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बहुत लुकिंग गॉर्जियस इन नाज जुनैद ड्रेस, और आज अपने इतने अच्छे गेस्ट बुलाए हुए हैं। वो दोनों भी बहुत बहुत, वीना और असद बहुत प्यारे बिल्कुल लग रहे किंग हैं। और क्वीन जैसा बिल्कुल, कलर भी वैसा पहना हुआ है। यस, क्वीन एंड किंग ना। बिल्कुल। एंड बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा असद गाते हैं। मैंने आज फर्स्ट टाइम इनका गाना सुना, इतना जबरदस्त। भाई अभी हमने करनी थी ये बातें, अभी करना था, आपने आके कर दी है। जबरदस्त पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना है ना सुबह, तो मैं इतनी ज्यादा इनसे अगर ये लोग याद रखें तो मैंने इनको सुबह भी कॉल की थी। Oh हाँ, I remember, I remember। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप जरूर होस्टिंग कीजिएगा एंड एक्टिंग कीजिएगा, बिल्कुल, कि आप करें, क्योंकि आप बहुत बहुत अभी जिस तरह लग रही है ना गुड लुकिंग बैठी हुई, मैं चाहती हूँ कि आप होस्टिंग करें कोई अच्छा। बहुत शुक्रिया, शी इज सो असद से स्वीट। पूछना चाहूंगी आपको पाकिस्तानी सिंगर्स में कौन पसंद है, और असद जरूर लाइव कुछ ना कुछ सुनाएं। बिल्कुल हम सुनाएंगे, सुन रहे हैं, बिल्कुल हम सुन रहे हैं, सुनाएंगे बिल्कुल आपको। सुनने वाले हैं। मैं आप दोनों के लिए कहूंगी, वीना और असद के लिए, कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश रखे और आप लोग दोनों पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। सुनैना एंड माहम, यू बोथ आर डूइंग द ग्रेट जॉब। Thank you। शाम की चाय। बहुत शुक्रिया Thank जी, you. ये She's बहुत so प्यारी sweet. सी I कॉलर हमारे actually साथ spoke थी। to her in the morning also. अच्छा। She's so nice. Thank you very much जी। जी इसी तरह बस ये वीना के लिए मोहब्बत है, सब इतने सारे फैंस जो मौजूद हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? पूरिया। पूरिया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? आज हमारे साथ वीना और असद मौजूद हैं। अच्छे मेहमान बुलाए हैं, जी। उनसे बात करना है। ये जरूर बहुत कीजिए। अच्छी, इन्होंने अभी एक मदरसा कायम किया है, उसमें वो क्या कहाँ पे है, ये क्या है, हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम बिल्कुल पूछते हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी अच्छा, कॉल का। जी आपका कोई सवाल नहीं है? आज सवाल नहीं है क्योंकि आज हमारे पास गेस्ट ही ऐसे हैं। हमने कहा कोई सवाल नहीं, आज बस आज बातें ही बातें ये तो होंगी। बड़ी अच्छी बात की है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह बताएं जवाब। हाफिज। जी जी वीना, क्या कहना चाहेंगी? मदरसे का उन्होंने जिक्र किया है। 2 साल पहले जब मैं अमेरिका में थी और आई वॉज वेरी बिजी विद द फैमिली, और उस दौरान मुफ्ती नईम साहब से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे, तब मैं काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी इज़्ज़त हैं, आप हमारा मान है, आप अपने मुल्क में आएँ, इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है, आप आएँ, हम आपकी हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, आपकी सिक्योरिटी के, आप बस आएँ यहाँ पर, आप हमारी बेटी हैं। तो मैं जब यहाँ पर आई तो 2 दिन पहले कराची में सबसे पहले मुफ्ती नईम साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत इज़्ज़त और एहतराम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक इंतहाई नेक अच्छे बुज़ुर्ग शख्सियत हैं हमारी। तो उनका एक मदरसा है जामिया बनोरिया। मेरी हमेशा से तमन्ना थी, असल में जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने साइकोलॉजी में बस खींचतान के BA किया। मेरी हमेशा से तमन्ना थी, मैं अक्सर इनको कहती थी मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, इवन ही समटाइम्स हाउ कम यू जस्ट रीड सो मेनी बुक्स। मैं पढ़ाई करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं कुछ अच्छी डिग्री हासिल करूं। तो इस दौरान मुफ्ती नईम साहब से मैंने जिक्र किया कि मुझे तमन्ना है कि मैं आपके मदरसे से तालीम हासिल करूं। सो इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू हैव एडमिशन प्रॉब्ली विद इन अ वीक। इसी हफ्ते मैं एडमिशन लूँगी ऑनलाइन, क्योंकि मेरे लिए ज़ाहिर बात है रेगुलर क्लासेस अटेंड करना मुश्किल होगा। तो आप में सभी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं तालीम हासिल करूँ। 4 साल का एक पहला कोर्स होगा, उसके बाद आई विल गेट अनदर एक और कोर्स होगा 6 साल का इस्लामिक स्टडीज़। मुझे बहुत, क्यों नहीं, मुझे बहुत 2 साल से मेरी बहुत, इट्स अ बर्निंग डिज़ायर टू स्टडी इस्लाम, टू नो द रिलीजन,
और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल जी, ये तो एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि वीना के बगैर कहे आप लोगों को करनी चाहिए। इतने अच्छे कॉज के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं वो, तो हमारी सबकी दुआएं वीना के साथ हैं। अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ये बातें मजे मजे की इसी तरह चलती रहेंगी। आपकी भी लाइव कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। आप भी जल्दी से चाय अगर नहीं बनाई थी तो बना के ले आइए। हम छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शाम की चाय। मैं हूं महाम निजामी और मैं आप जैसे कि देख रहे हैं कि अब मैं किचन में आ चुकी हूं, तो उसका बिल्कुल डेफिनेटली यही मतलब है कि हमारा किचन सेगमेंट ऑन हो चुका है और मेरे साथ हमारी प्यारी सी शेफ मौजूद हैं। सैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आज ही बड़े मजे मजे के आलू मुझे नजर आ रहे हैं, हमेशा की तरह हमारे फेवरेट आलू। सुनैना मुझे नहीं पसंद। अच्छा ओके। और इमली भी नजर आ रही है इमली आपको, जिससे आपके मुंह में पानी आएगा। चिप्स बिल्कुल, and सारी मजे मजे की चीजें यहाँ पे। ये कश चिली है प्लस जीरा है और इसको मैंने भुना है ड्राई। ठीक हो गया। जस्ट चाट मसाला है, एक हमारे पास ओनियन है, टमाटो है, इससे हम गार्निशिंग हमारी होगी। ठीक है, सो इसका डिश का नाम क्या है वैसे? इसका पोटैटो पुलिया। पुलिया मीन्स छोटी सी चीज। ओके, इट्स लाइक पुलिया मीन्स छोटी सी चीज और उसमें होल जो करते हैं उसको पुलिया कहा जाता है। नए नए नाम सीखे हैं वहाँ, है ना? हाँ। तो मैं नाम सिखा प्लीज हमें जरूर डिफाइन कर दीजिए। सही है। श्योर। तो ये तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं ताकि आप स्टार्ट करें और जी। फिर मैं हम अपनी गैस की तरफ जाएंगे। ये मेरे पास ड्राई मसाला है, उसमें मैं इमली का पल्प डालूंगी और इसको जस्ट मैंने फ्यू मिनट्स इसको बस मिलाना है। ठीक है, नमक के साथ। नमक के साथ, सही है। नमक डालना बिल्कुल मत भूलिए वरना मिर्चें ज्यादा हो जाएंगी। मीना भी हंस रही है, देखो मैंने जो किया है इसका मतलब है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो पुलिया है इनको आप देख सकते हैं होल हुए हैं ना। ये वो खट्टे आलू टाइप जो बनती वो चीज है। अच्छा, खट्टे आलू टाइप आप उसको पूरा एक आलू लेके, ठीक है। जब तक हमारी जो है ना शेफ ये कुकिंग कर रही हैं यहाँ पर, हम आ जाते हैं अपने गैस की तरफ वापस। बिल्कुल इंतजार नहीं करवाना है, बिल्कुल। You know one thing about potatoes, they are so yummy. हाँ, कैसे लगते हैं आपको? हाँ, ये जरूर fattening. लेकिन बेक करके खा लिया जाए ना तो फिर फायदा हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके इतनी वैरायटी होती है कि पोटैटोज बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जाहिर बात है, नाउ आई हैव किड्स, सो हर तरफ मुझे पोटैटोज नजर आते हैं। कभी फ्राइज, कभी पोटैटो की ये चीज, पोटैटो की वो चीज, एंड आई एम लाइक इट्स सो यम्मी। अच्छा, do you like cooking? I sometimes like cooking. I think we got the answer. ये जो है ना मसला, आप सोचें ऐसे क्या सबसे ज्यादा मजे का बना लेती हैं वीना पकाने में? Everything. Okay. तो मोहब्बत हो गई ना। No, that's fact. I can Seriously? cook everything. आप बहुत सीरियस टाइप के हैं, कैसे मतलब बहुत सीरियस रहते हैं बहुत ज्यादा? क्या हम नहीं, सब ठीक ठाक, हम ठीक है, मतलब कोई हमसे टेंशन कोई? मेरी माहम की आदत है ना, हम लोग इतना हंसते खेलते बातें कर रहे होते हैं, बात तो ये है कि आप परेशान लोग हो इतना जाते हंसते हो हैं कि आप लोगों को बाकी सब लोग अब नजर दौड़ाएं तो सब लोग आपको बोरिंग ही नजर आएंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि it's हम not us, it's you, sweetie. OMG, ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से कॉलर जिन्होंने थोड़ी देर पहले कॉल भी की थी, तो वो बात कर रहे थे आपके गाने की। आपने उन्होंने बड़ा सुबह के कोई शो में आपसे गाना भी सुना, लेकिन बिफोर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें इससे पहले कि आप हमें भी कुछ सुनाएं, और हमें भी जो है ना वो हम जरूर सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि असद बशीर खान जो है वो एक सोशल वर्कर भी हैं, सिंगर भी हैं, और इसी के साथ साथ एक बिजनेस टाइकॉन भी हैं। और नॉट ओनली दिस, बट हम इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स पे भी बात करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ों के ये एम्बेसडर भी हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि ये हमें खुद बताएं। लेकिन उससे पहले हम ज़रूर चाहते हैं कि आप हमारे लिए 2 लाइन गाएं, हमें गुनगुना के सुनाएं, बिल्कुल उसी क्वालिटी की तरह। हमारा या Such pretty girls are asking, I please think sing, Mike- sing along. I think that's ठीक है, fine, that's fine. that's Which also one? okay. Which one? हाँ, जो आपकी अच्छा, नहीं, आज नहीं, इनकी आपकी पसंद पसंद। नहीं। एक पुराना है, मैं वो गा लूँगा। जी जरूर। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके, कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह कभी तुमको,
चाह के तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। इतना अच्छा गाते हैं आप माशाल्लाह से। वैसे सिंगिंग का शौक कब हुआ था और कैसे हुआ कि मुझे अब अपने लिए कोई जो है ना वो इस करियर के बारे में भी सोचना चाहिए? एक्चुअली सिंगिंग में व्हेन आई वाज क्लास 4 तो मैं मिली नगमे गाता था। अच्छा, ओके। तो मेरा जो बचपन का गाना मतलब मेरी नगमा था वो आई थिंक अलमगीर साहब ने गाया था, माओ की दुआ। माओ की दुआ, बिल्कुल। तो वो मैंने गाया तो मैंने वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। वेरी नाइस। आई वाज इन आर्मी स्कूल। सो फिर तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में मेरे A+ आते थे, स्टडी में ओके गुड, बट आई वाज इन वेरी एक्टिव इन सिंगिंग एंड आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। फिर वहाँ पे मैं बिजी रहा, स्टडी भी की। तो 2011 में मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए गाना गाया वर्ल्ड कप के लिए। सही। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट ली। फिर क्योंकि आई वाज वेरी बिजी, शादी के बाद भी बिजी था, तो मैं ज़्यादा कुछ गा नहीं सका, लेकिन मैंने 3-4 गाने पाकिस्तान के लिए गाए हैं और जिनकी वीडियोस भी आए, लेकिन लोग सोचते हैं कि कौन असद होगा, लेकिन मैं मेरा मतलब मैं नहीं था वीडियो में। So I was in abroad, so I used to give to my team, तो वीडियो बना के या चैनल्स को देख के वो करते थे। बट अब जो वीडियो आएगी उसमें ये होंगे। बस सही है, तो look ये forward तो to that, हम बिल्कुल देखना चाहेंगे उसको। अच्छा वीना, आप बड़े मजे मजे की जो है ना वो लोगों की एक्टिंग कर लेती हैं। वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि आप मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट दैट, बिकॉज आप इतने मजे की, सीरी रहमान हो गई, बुशरा अंसारी हो गई, ये सारे हमारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं और सबको भी पसंद आती है अगर बात करें तो। इस बात पे मुझे याद आता है कि व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। मतलब जितना मैं कोशिश करती हूँ कि प्लीज मुझसे मत करवाइए, यू पीपल ऑलवेज कम। नहीं, लेकिन हमने तो लाइव देखना है, अच्छा करती हैं, हमें तो देखना है, उसको भूल ही नहीं पाते। असल बात ये है कि ऑब्वियसली गेटअप भी होता, गेटअप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 50% वो मैटर करता है। उसके बाद आप उसी मैनरिज्म में आ जाते हैं। बट एनी हाउ द लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज जिनको मैंने डुप्लीकेट किया और बहुत सारी को मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका गेटअप ना भी हो तो फिर भी वो and we really want you to do that. चलो ठीक है, I will just duplicate one of your favorite actress. Okay, done. Okay, we will guess that. We will guess that. We know that already. I know that already. Okay, let's do it. Google.com तो देना इनको पहले, Google.com। मुझे गूगल्स दे दीजिए प्लीज। गूगल्स किसी के पास ग्लासेस हैं? हाँ नहीं, मेरे ग्लासेस अंदर पड़े। चलो forget it. कौन है ये लड़कियाँ? क्यों हंस रही हैं मुझ पे? आपने मुझे यहीं बुलाया, आपने मुझे गॉगल किया ना, गॉगल किया आपने मुझे। पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस हूँ। आपने फोटोग्राफर को देखा है? आपका फोटोग्राफर सिर्फ मेरी तस्वीरें बना रहा है, आप सामने नहीं हैं। प्लीज हंसे मत, बहुत गर्मी है। स्नो डाल के दीजिए मुझे, आइस स्नो डाल के दीजिए मुझे पानी में प्लीज। मेरे सर में बहुत हेडेक, प्लीज मेरे सर में हेडेक है, हंसे मत प्लीज। नहीं मेरे सर में नहीं, मेरे पेट में हेडेक है। यार you girls distracted me so much today. मजे का किया आपने, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था सीरियसली। Actually, we were waiting to see this live. वो अब दूसरा कर लेना, बुशरा आपका। नहीं प्लीज, listen, I hate this guy everywhere. He's like, नहीं प्लीज बुशरा प्लीज। आपके मतलब लाइक करते हैं तो कराओ। हाँ बिल्कुल, बहुत मजे का है, बिल्कुल। देखो इन लड़कियों को, बुशरा आपा के सामने कैसे मुंह खोल खोल के हंस रहे हैं। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें, आ गई बुशरा आपा की बराबरी करने तुम लोग। अरे तुम लोगों की बहुत बड़े फख्र की बात है कि आज बुशरा आपा यहाँ पर बैठी हैं। वरना तुम लोगों के तो ख्वाब में भी बुशरा आपा ना आए। जितनी तुम लोगों की उम्र है उतने मैंने काम किए हुए हैं। You are मतलब hats off to यार, आपको खड़े होके मैंने जाना वो सलाम करना है। Seriously, you're too good. ये बहुत अच्छा था, मैं और माँ बहुत हंसे। And she is a true entertainer. I believe that. I'm sure you guys are loving today's episode. हाँ, वो एक और बड़ा मजे का। प्लीज और कौन है? शीरी रहमान।
हाँ श्री रहमान, लेकिन उनका तो वो प्रॉपर गेटअप होता नहीं नहीं, इट्स ओके, नो इमेजिन यू इन द चलिए, गेटअप। ओके, है। समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देयर आर Okay. पीपल एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चन। आप सवाल कीजिए। नहीं, आप नहीं, आप कीजिए सवाल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए। जी अच्छा, अब आप सवाल कीजिए। चले ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, चलिए। You are too good, you are too good, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये blessings है वाकई कि आप लोगों को इतना एवरीवन कैन डू दिस। No, not आप everyone कोशिश can भी do करें ना, अगर किसी की तरह इसको मेरी भी आती है। बिहेव योरसेल्फ असद। नो इज इनफ। वैसे वो बड़ा मजे का होता होगा, लेकिन अब अगर आप मना कर रही हो I'm kidding. इनकी कॉपी मैं नहीं कर सकती। फर्स्ट टाइम मैंने श्री रहमान का देखा, मतलब अच्छा really? नहीं, because बाकी में अगर हम सब उम्मीद से की बात करें, so I think no one can do the job that you हम better सब than you. इज वन प्रोजेक्ट। बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स की लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मैंने जब से अपना करियर किया है, दिस इज वन प्रोजेक्ट। लोग अभी तक मुझसे पूछते हैं अब आप हम सब उम्मीद से करेंगी, and I'm like it's 9 years like since I've left हम सब No, but उम्मीद से। what if you बिल्कुल still नहीं get a chance? अगर आपको फिर बोला जाए कि करें। डॉक्टर्स मोहम्मद यूनुस भट्ट जो हैं वो उनसे अक्सर हमारी मुलाकात रहती है। वो भी मुझे कहते हैं कि जिस तरह से आपने हमारे साथ काम किया है, जिस तरह से आपने मेरा प्रोजेक्ट किया, आई स्टिल मिस दैट। सो पिछले दिनों हमारी एक्चुअली बातचीत चल भी रही थी कि हम सब उम्मीद से को अगर रीलॉन्च करें तो यू नेवर नो, यू नेवर इंशाल्लाह, और best बिल्कुल wishes हम for you. हम चाहेंगे कि आप करें और बिल्कुल ये चीजें हमें देखने को मिले। बड़ा मजा आया वैसे मुझे तो। अब तो बहुत सारी और चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छे कॉपी कर सकती हूँ। एक्चुअली आई कैन मिमिक ताहिर शाह वेरी वेल, आई कैन मिमिक शेरी, कौन है जो यहाँ तो शोर मचना चाहिए इस बात पे। We all should actually जिनके ask बाल her to do colourful हैं। that. अच्छा, she's going to do it. Uh, Our viewers are श्री very रहमान excited. नहीं, मज़ारी। शेरी मज़ारी साहिबा को मैं कर सकती हूँ। अच्छा, she's telling it as well. मजे से बोलती है। नहीं, अब हमें करके दिखाएं। नहीं हमें मतलब मजा आ रहा है। मतलब आई रियली वांट टू That क्योंकि get-up अभी she किया can नहीं है। सो दीज टू गेटअप्स अगर मैंने कभी किए तो ताहिर शाह एंड श्री मज़ारी, What would you do? You will sing like Tahir Shah? if there is show like that then you would see and then see. हाँ बस ठीक हो गया, वो done है इस surprise बात पे। हाँ वो सरप्राइज ही रहेगा, क्योंकि जैसे हमने बहुत सारी चीजें पहले ऐसे एंजॉय की हैं, हम डेफिनेटली उसमें भी करेंगे। वीना, कमिंग बैक टू योर फर्स्ट मूवी जब आपने की थी, तो उसका वो एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उसमें बड़ी मज़े की बातें हैं। जो आपका पूरा पहला एक्सपीरियंस हुआ आपकी तेरे मेरे प्यार में, तेरे प्यार तेरे I would always consider ये दिल आपका हुआ my first movie because तेरे प्यार में was I had just couple of scenes. I think शायद 1-2 scenes थे मेरे, और there was just थोड़ा सा एक गाना, but I never considered it a movie because उसको उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ या मुझे मालूम ही नहीं था कि फिल्म क्या, बट द फर्स्ट फिल्म आई वुड स्टिल से दैट वाज ये दिल आपका हुआ, क्योंकि उसमें ये था कि दैट वाज अ प्रॉपर फिल्म। एंड आई वाज इन माय स्कूल, और जब फिल्म की मुझे ऑफर हुई तो आई हैड टू गो टू स्विट्जरलैंड, स्पेन, और मैं कभी उससे पहले मुल्क से बाहर गई नहीं थी। और वो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। परमिशन घर से नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। फिर जब मैं वहाँ पर गई, देन आई डिड अ मूवी। मेरे लिए वो ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अच्छा जस्ट मैं स्पेन, स्विट्जरलैंड यहाँ पर घूम रही हूँ, बट व्हेन आई केम बैक एंड द फिल्म वाज रिलीज्ड, इट वाज अ बिग हिट। सो ऑब्वियसली जब आपकी पहली फिल्म होती है, आप नया आप काम कर रहे होते हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें आप बहुत रॉ होते हैं, आपको पता नहीं होता, बट स्टिल व्हेन यू लुक बैक तो यू चेरिश दोज मेमोरीज। आपको बहुत मजा आता है कि कितना ज़बरदस्त, कितना मज़े का टाइम था। आई थिंक द फर्स्ट ब्रेक वाज इन 2007। इन उसके बाद से ये दिल, आई थिंक आई वुड रादर कंसिडर फर्स्ट ब्रेक ये दिल आपका हुआ, बट दैट वाज नॉट माय फुल हीरोइन ओरिएंटेड मूवी। अगर आप पूछे कि फुल हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म जो थी, दैट वाज मोहब्बतें सच्ची, जिसमें मैंने फुल फ्लेज रोल किया था, एंड it was a big hit. And it was a big hit, Yeah, I guess. it was a big hit. It was a big hit, right? मीना, आपकी लाइफ में कोई ऐसी खातून जिसने आपको बहुत, वो तो दूसरी वाली तो बहुत सारी होगी जिसने परेशान किया होगा, लेकिन जिसने बहुत मुतासिर किया, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे इस बंदी ने ऐसा लगा कि मुझे अपनी यहाँ जैसा बनना है। मेरी जो अम्मी है, she has very strong personality. I think I get a lot of inspiration from her because उनकी शख्सियत बहुत मजबूत है। She has got a lot of strength. मगर उनके साथ साथ there are a lot of other females
जिनके बारे में मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, फातिमा जना साहिबा हैं, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वन स्ट्रॉन्ग लेडी, शी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट, और वो बहुत मजबूत शख्सियत की मालिक थी। इस तरह और बहुत सारी हमारी तारीख में ख़वातीन हैं, एंड आई जस्ट कीप रीडिंग अबाउट दैट। सही। तो मैं जा रही हूँ वापस जरा अपनी शेफ के पास, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या बन गया है, कलरफुल नजर आ रहा है, जो कि बहुत मजे का लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है। हम अपने गेस्ट को भी जरूर ऑफर करेंगे, पूछेंगे अगर उनको भी पसंद आया तो 10 आउट ऑफ 10 आज भी हमें मिलेंगे। तो हमारी प्यारी सी शेफ सैम को जो है हम थैंक्स करेंगे कि आज भी हमारे पास आई और बड़े मजे की हमें एक रेसिपी सिखाई है, कुलिया पोटैटो, बिल्कुल कुलिया पोटैटोस हमें बनाना सिखाए हैं। इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे, और हमने ये मजे मजे की चिट-चैट यहाँ पर बिल्कुल जारी रखनी है। उसी के साथ हमारे बिल्कुल है ना एंजॉय किया, हमारी शेफ ने भी एंजॉय किया। आगे हमारे पास रैपिड फायर राउंड भी होने वाले हैं, 2-3 और मजे मजे की एक्टिविटीज हैं। आपने भी कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा, हम जल्दी से वापस आते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ और हमने सामी के साथ शाम की चाय। शाम की चाय और भी भूल गई। ये होता है जब हम 2 दिन की छुट्टी के बाद आते हैं ना, तो हम इतना रेस्ट कर आ रहे होते हैं, तो हमें जो है ना हम थोड़े से लॉस्ट होते हैं, हम कह रहे होते हैं फिर नया हफ्ता शुरू हो गया, काम का हफ्ता शुरू हो गया। लेकिन आपके साथ गुफ्तगू करते हुए आपकी लाइव कॉल्स हम ले रहे हैं, और हमारे साथ जो आज सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है सेट पे, वीना मलिक हैं, और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं असद बशीर। तो हम एक दफा फिर आपको वेलकम बैक कहते हैं आफ्टर द ब्रेक, और हम चाहेंगे कि जरूर हमारी शेफ ने जो आए हैं सेट पे। जी वैसे अभी तक चले मैं खुद ही पूछ लेती हूँ, कैसा लग रहा है सोफा अभी तक शो हमारा, कैसा शाम की चाय कैसी लग रही है? One thing I I'm really impressed with, from where do you get the energy to laugh out so much? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। यही बस सुनना होता है कि वाकई क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है? You guys are very अच्छा, हमारा ऐसा आलम है ना कि हम एक दूसरे को देखते भी हैं, तुम्हारी हंसी निकल जाती है, फिर हम कहते हैं माम अब क्या हुआ था? Well, it happens actually, जब हम बहनें बैठी होती हैं, जब हम बहनें गपशप लगाती हैं, तो somehow ऐसा ही होता है, मतलब हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी है, और हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वो हमें यही पूछ रहे होते हैं, यार तुम लोग इतना हंसते कैसे हो? Even he wonders, अगर मैं अपने घर वालों के साथ होती, he wonders that you guys laugh so much. Yeah, we do. तो वीना, अब आजकल क्या एक्टिविटीज हैं उन पे बात करेंगे कि कैसी आजकल की जिंदगी। ऑब्वियसली अब यू आर नॉट डूइंग एनी मूवीज, यू आर नॉट कमिंग बैक टू टीवी इंडस्ट्री राइट नाउ, सो क्या है ऐसे पाइपलाइन में, प्रोसेस में क्या है? I'm very much planning to come back to the industry, but obviously with something very substantial, something very practical, and something which has a very strong impact on the society. ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट होगा, but I'm not very much inclined towards dramas. मुझे dramas में बहुत कम मैं नजर आऊँगी, until unless कोई कहते हैं never say never, so I don't want to say anything जो कल को मैं contradict करूँ, मगर कोई ऐसा ड्रामा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छा होगा। अब कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि फिल्म स्टार टीवी नहीं कर सकता, टीवी स्टार फिल्म नहीं कर सकता। अब टीवी स्टार्स बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बन रहे हैं, और फिल्म स्टार्स बड़े बड़े टीवी स्टार्स बन रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत ही सब्सटेंशियल करने का इरादा है। बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, बट अदरवाइज आई एम वेरी मच बिजी विद दिस मैन, एंड आई एम वेरी मच बिजी विद माई 2 kids, एंड घर हम रेनोवेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तकरीबन कुछ ही महीने हुए हैं हम पाकिस्तान में आए हैं। एक घर अभी हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं, उसमें बहुत इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सारा दिन फर्नीचर और इधर उधर हम चीज़ों की को शॉर्टलिस्ट करते रहते हैं, और विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, और अक्सर शॉपिंग भी करते रहते हैं। बट देन वी आर प्लानिंग टू सेटल डाउन हियर इन कराची आल्सो। अच्छा, सो अभी हम उस स्टेज में हैं जहाँ पे वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेटल डाउन विद द थिंग्स। बिना किसी पीछे अपनी अगर बात करें करियर में, जिसमें बहुत किसी अच्छी एक्ट्रेस हो गई या कोई और, हमारे हज़ारों लोग होते हैं हमारे साथ काम करने वालों में, कहीं किसी से बहुत अच्छी दोस्ती रही हो, कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई ऐसा टाइम जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, मेरी कोई ऐसी दोस्त या ऐसा दोस्त? See, honestly speaking, I'm a very private person. मतलब आम जिंदगी में मैं, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बातें मैं टेलीविजन शोज़ पे करती हूँ। घर में बहुत हम, असद भी और मैं भी, हम दोनों बहुत कम गो हैं, हम बहुत कम बातें करते हैं। Until unless it's very very important, तो हम आके एक दूसरे को ऐसे बता देते हैं कि ऐसा हुआ है। अदरवाइज मैं बहुत ही प्राइवेट हूँ।
इसलिए पूरे करियर में मेरी बहुत अच्छी रैपो रही है, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही है सभी लोगों के साथ, बट एज सच फ्रेंडशिप और द काइंड ऑफ अ फास्ट फ्रेंडशिप आई नेवर हैड विद anyone at all in media. सही। तो कभी ऐसा कोई एक ऐसा नाम जिसको अपने लिए अपने सामने लाना चाहेंगी और आज उसको क्रेडिट देना चाहेंगी कि मेरे प्रोफेशन के लिए और मेरे लिए? आई थिंक वन एक्ट्रेस आई रियली एडमायर हर फ्रॉम सिंस आई वाज अ किड। मैं उनको बहुत बहुत एडमायर करती हूँ और उनकी फिल्म मैं आज भी देखती हूँ तो यू नो आई जस्ट इट मेक्स मी लाइक अमेज्ड। मैं बहुत उनको देख के खुश होती हूँ। बाबरा शरीफ इज़ वन एक्ट्रेस विच इज़ लाइक शी इज़ लाइक बियॉन्ड अमेजिंग। बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो अब जो है वो आ गया है हमारा एक ऐसा राउंड जिसमें हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर। खेलेंगे, चलो उठो बैठे बैठे खेलते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कैसी गेम है? हाँ, बैठे बैठे खेलेंगे, वरना ऐसे हम आपको भगा नहीं सकते ना इस तरह से। इतनी बड़े प्यारा सा आप स्कर्ट पहने हुए भाग रही होंगी इधर उधर, तो वो नहीं कर सकते। I'm gonna still look good, don't worry। माशाल्लाह, डेफिनेटली you'd always look good। अच्छा अमीना, सबसे मसला ये है कि हमारे बहुत ही आसान से सवाल हैं और आपने बिल्कुल सोचना नहीं है बस और जवाब दे देना है। मेरे लिए कैसे? पहले दोनों के लिए है, ठीक है, उसके बाद हम असद भाई की तरफ जाएंगे। नहीं, पहले इनसे पूछें सो आई कैन मेक अप माय माइंड। ओहो, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो आसान काम नहीं है ना। पहले हम अच्छा चलें, ठीक है, व्हाटएवर। सही है, चलें। ओके, यू कैन कंटिन्यू। हम जैसे आप कहेंगे हम वो करेंगे। सो स्वीट। आपकी दोनों कितनी अच्छी हैं ना। सच ठीक है, विल स्टार्ट विद असद। जी ठीक है। राइट, ठीक है। अच्छा, रैपिड फायर में बस ये है कि ना हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो गेस्ट आए ना वो हमें सच दिल से बता दें। हाँ, बस। तो जो पहला जो बहुत कम होता है, जो पहला अच्छा नाम लेना, एक और काम कर सकते हैं कि तुम जो है वैसे भाई से सवाल पूछो, मैं एक सवाल इनसे पूछती हूँ, हम दोनों के साथ खेलते हैं। ठीक हो गया, चलो टर्न हो गया। अब दोनों भागेंगे आप लोग। और थोड़ी देर बाद जब आप ब्लिंक करके देखेंगे तो सोफा खाली होगा। बिल्कुल ठीक है, हम शुरू करते हैं असद से। बिल्कुल ठीक है जी, रैपिड फायर का राउंड अब हम आपसे शुरू कर रहे हैं। ओके जी, प्यार से वीना को क्या बुलाते हैं? वीनी। ठीक है। ऑन स्क्रीन पैसा कमाना आसान है या ऑफ कैमरा? आई थिंक पैसा कमाना दोनों तरीकों से इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू डोंट अर्न मनी लाइक इजीली। बस लड़कियों की बातें होती हैं। अच्छा, वीना का फेवरेट एक्टर? एक अपकमिंग एक्टर है मेरा फेवरेट। मैं यू कांट गिव हिम हिंट। जो मसला ये नहीं है, उस कैरेक्टर है ही नहीं तो शी जस्ट कंसीडर मी दैट आई विल बी इन फ्यूचर दिस आवर फेवरेट एक्टर। बट यू हैव टू टेक वन नेम। she didn't tell me। Okay. सही है। तो अच्छा अविना, आपके लिए सवाल है कि नेगेटिव रोल करना ज़्यादा इजी होता है या पॉजिटिव रोल करना ज़्यादा इजी होता है? ऑफ कोर्स नेगेटिव रोल्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज यू हैव टू पोर्ट्रे समथिंग व्हाट यू आर नॉट। और जो आप नहीं है, जब आपको वो स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है तो वो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। राइट, ठीक है जी। पहली लड़ाई कब हुई और किस बात पर हुई? लड़ाई तो नहीं, आर्गुमेंट होती रहती है बच्चों पे मोस्टली। पहली लड़ाई तो तब तो बच्चे नहीं होंगे ना। पहली लड़ाई याद नहीं यार कब हुई थी। आपको नंबर नहीं मिलने वाला। सेम सवाल है वीना के, पहली लड़ाई कब हुई थी? आपने जब पहली लड़ाई मुझे याद नहीं है। इतनी लड़ाई हो चुकी है कि मुझे पहली लड़ाई याद नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वीना, आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा था? It was good। ओके, अच्छा जी, बच्चों के कामों में वीना हेल्प करती हैं या आप खुद कर लेते हैं? दोनों। ओके। नहीं, कामों में तो आप हेल्प नहीं करते बच्चों को, मतलब बच्चे को डायपर पहनाना, खिलाना पिलाना, इसमें तो हेल्प नहीं करते। आजकल अब्राम में से कपड़े नहीं पहनता, मैं पहनाता हूँ। अच्छा, ठीक है, बाद में बात करते हैं। वीना, बेस्ट कैरेक्टर दैट यू प्लेड टिल टुडे? The best character I played till today, I think best is yet to come. I like that. Okay. Oh wow. Okay जी, सबसे पहले सुबह कौन उठता है? आप, वीना उठती हैं या अब्राहम उठते हैं? अब्राम सबसे पहले। हाँ, is the first one. Okay. गुड हो गया। अच्छा जी, आप दोनों के लिए ये सवाल है कि आप में और आपके हस्बैंड के दिमाग में सबसे पहले फॉर द नेशनल सॉन्ग ये थॉट कैसे आया था? मेरे ख्याल में था, फिर मैंने इनको डिस्कस किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 सॉन्ग गा लिए थे, तो मैंने लास्ट सॉन्ग जो था मैंने इनको कहा कि मैं गाना चाहता हूँ, तो आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करो। So he is the one who just like sing. I was like, Did you sing? Yeah. I did. Okay, तो हम भी सुनेंगे आपसे। Did you give them the song to play? No, they didn't ask. चलो, we'll play. No, you'll have to sing for us live. ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर हम वो प्ले कर सकते हैं तो हम वो वैसे भी उसके लिए देख लेंगे। बिल्कुल, अच्छा जी। चलें। वीना अपना गुस्सा कैसे निकालती हैं? खामोश। खामोश होती?
बिल्कुल खामोश होके, कुछ तोड़ फोड़ नहीं, कुछ चीखना चलाना नहीं। अपने आप से बातें और अपने आप से बातें करती तो करती रहे। ओके सही But है, she quiet, she never. सही है। अवीना, ऐसा कोई चांस जो आपने मिस कर दिया हो एंड यू स्टिल रिग्रेट? No, I don't regret anything. Like कोई चांस मिस किया, कोई आपको ऐसा कोई मैंने चांस मिस किया कि आपको कोई प्रेजेंट देने का सोचा मैंने दिया या फिर कोई चीज़ ऐसी? हाँ, कभी कभी मैं इनको रात में ग्रीन टी छोड़ देती हूँ, नहीं देती, देन आई रिग्रेट इन द मॉर्निंग। ओके सही है। ठीक है। अच्छा जी, वीना की कोई ऐसी आदत जिससे आप बहुत चिढ़ते हो? आज पता चिढ़ता चल हूँ। जाएगा। बहुत सी हैं, कौन सी बताऊँ? कोई एक ऐसी आदत, कोई एक। चिढ़ता तो नहीं हूँ, लेकिन बस इरिटेट हो जाते होंगे। हाँ, बच्चों को आजकल ज़्यादा टाइम मेरे पास मेरे साथ नहीं है, मतलब टाइम इतना। टाइम ज़्यादा देना पड़ता है उनको इसलिए। हाँ, और इनको नहीं मिलता। अच्छा You ठीक है, didn't tell सही me है। that you want my time. You should have told me in हाँ, person. you should have told her. Why didn't you tell her? Why देखिए didn't you tell मतलब, me? Why are you telling me on the show? हाँ, why are you telling on चलो the पता show? चल गया ना, अभी बस हो गया चले, message। कोई कलीग जो झूठ बहुत बोलता है। Oh, I have no clue. I'm sorry. मैं कभी क्लिक्स की ज़ाती ज़िंदगी में इतना आज तक गई नहीं कि मुझे पता हो कौन क्लिक कैसा, बट अदरवाइज ऑल माय क्लिक्स हैव बीन अमेजिंग, they've been really good. सही। राइट, ठीक है जी। ऐसी कौन सी बात है जो वीना की बहुत पसंद है? आपके लिए भी सेम Straightforward. सवाल है कि आपको उनकी पसंद है? Very straightforward. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Or he's very clean-hearted. I mean, he's very sensitive towards humanity. अक्सर रो भी देते हैं किसी को रास्ते में कोई गरीब देखें या कोई ऐसी हदीस पढ़े या कोई ऐसी चीज़ It's पढ़े। not rona, it's like you रो get देते हैं, upset, मतलब but he tears gets come. very आंखें भर upset, जाती हैं। आंखें भर आती हैं इनकी। बिल्कुल, हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे अबाउट योर सोशल वर्क एंड अचीवमेंट्स जो आप कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सवाल, कुछ हाँ, सवाल भी रहते हैं हमारे रहते हैं rapid fire उसमें। के। अच्छा, द मोस्ट कॉन्फिडेंट, दिस इज फॉर यू, नूर या मीरा? आप बताइए। नहीं, आप बताइए। Mira looks more confident. मोर कॉन्फिडेंट। Well, surely she does. I mean, it's a no-brainer. She looks way more confident. ठीक हो गया। She used her brain very well. सो अब आई थिंक आपके पास कोई सवाल है? बिल्कुल, मेरे पास एक सवाल वो ये है कि वीना क्या फेवरेट डिश बनाती हैं आपकी? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई। गुड हो गया जी। यहाँ पर रैपिड फायर राउंड तो खत्म हो गया, जिसके लिए दोनों ने बहुत मजे से खेला और बहुत मजे के जवाब दिए। तो हमारा इनाम क्या है? हाँ, इनाम बिल्कुल हम मिलते हैं आपको आपको, ला के अभी दे रहे इनाम देते हैं। ये भी एक इनाम है, ये हमने बिल्कुल Potatoes. शेयर करके खाया। Potatoes के लिए कभी कोई गेम नहीं खेलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये वीना को हम ब्रेक में ट्राई भी करवाते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम अगेन एंड वेलकम बैक टू शाम की चाय। मैं हूँ महम निजामी और मेरे साथ हैं नैना फ्रांसिस, और आज हमारे साथ सेट पे हैं वीना मलिक एंड हर हस्बैंड असद बशीर। तो मजे मजे की बातें तो हो ही रही हैं, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी अभी बाकी हैं जिसमें हम इंजॉय भी करने वाले हैं। और वीना क्योंकि आज हमारे साथ हैं तो वो जो हमें लोगों की हम कुछ नहीं करा रहे मुझे, लेकिन हम आपसे गाना जरूर सुनने वाले हैं। मुझसे कैसा saying? He's the one who's saying. नहीं, दोनों आप ने दोनों जो से एक गाना चलो सुनने ठीक वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि हम मजीद बड़े बातों में, हमारे पास एक लाइव कॉलर भी हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुनैना और महम? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ? मैं रिजवाना हूँ आप लोग के साथ। जी रिजवाना, रिजवाना। कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी मैं आज बिल्कुल हमारे ठीक साथ? हूँ। वीना पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं यूँ कि मैं 2 दिन से कॉल कर चुकी हूँ 2 दफा आप लोग को, आज मेरा 3rd टाइम है। अच्छा तो मैं ये बताना चाहूंगी, हम उन कॉलर में से हैं जो फर्स्ट डे से हेल्थ चैनल के साथ हैं, और हमें कोई गिफ्ट की तमन्ना नहीं होती है। हम बगैर गिफ्ट के हम ऐसे प्रोग्राम करके, हमारे ये सबसे बड़े गिफ्ट होते हैं। बस तो यही मैंने कहा मैं अपना आपकी बताना मोहब्बत है, चाहूँ आपको कि बिल्कुल। हम कौन से कॉलर हैं आपके साथ ना। Thank you जो so हम much. हेल्थ चैनल जब से स्टार्ट हुआ है ना, हम फर्स्ट डे से आप लोग के साथ हैं हेल्थ चैनल के साथ। बिल्कुल जी, हमें ये बिल्कुल खबरें हमारे पास हैं, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें। रिजवाना जी, आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगी? नहीं, और सबसे पहले आपके जी इतने प्यारे गेस्ट आए हुए, जी, इसलिए और भी बिल्कुल। दिल चाह के आज कॉल की जाए दोबारा। जरूर जरूर। वीना से अस्सलाम कुछ कहना वालेकुम, चाहेंगी? कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बीना, आपके लिए तो पहले बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। और मैं आपसे ये मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगी। मैं यूँ क्या आपको मैं अपनी सगी बहनों की तरह समझ के बात कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ये पहले ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, ये जो आपका खूबसूरत गेटअप है माशाल्लाह, तो आपका जो स्टाइल है ये आप अपनी पसंद से करती हैं या असद भाई की पसंद है इसमें?
ठीक है, ये बताइएगा। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपको मतलब एक एडवाइस देना चाह रही हूँ कि आपकी इतनी माशाल्लाह खूबसूरत लाइफ है और माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली, मुकम्मल फैमिली आपकी बन चुकी है, तो अगर आपसे कोई भी आपके पिछड़ा कोई भी आपसे जिक्र किया करे तो आप उसके बारे में प्लीज नहीं बताया करें, आप बोला करें मेरे आगे की लाइफ के बारे में पूछो, इसलिए कि मेरे आगे के आप आगे के प्लान पूछो, आप मेरा पिछला क्यों पूछते हो? बिल्कुल, मेरी एडवाइस है वैसे आपके आपने लिए। इतनी खूबसूरत ठीक बात है? की है। जी जी, इसलिए कि ना मेरा दिल चाह के आपकी इतनी प्यारी लाइफ बन चुकी है तो हमें पिछला कोई जिक्र यही अप्रोच। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। आई थिंक मैं बल्कि सभी को ये हमेशा ही बताती रहती हूँ कि मेरी जिंदगी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड आई एम सो ब्लेस्ड। सो व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट यू नो नाउ? हमने शुरू में ही ये चीज बोली थी। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। और दूसरा जो कपड़ों का इन्होंने पूछा है, देखिए कपड़े मैं पहनती अपनी मर्जी के हूँ, लेकिन असद उसको बहुत पसंद करते हैं, बल्कि असद भी मेरी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। कभी कभी इनको आज नहीं करना चाहिए, देखिए शादी नहीं करनी चाहिए। आज ये जैकेट नहीं पहन रहे थे, मैंने कहा आप ये जैकेट पहनिए, यू लुक गुड। तो ब्रो ऐसा कब कब होता है, ये क्या चीज़ है कि आप जो है वो ज़्यादातर वीना की सुन रहे होते हैं, ये हमेशा ऐसा होता है या बस कभी कभी होता है? ड्रेसिंग में इसकी सुन तो क्योंकि शी नो स्क्रीन पे क्या अच्छा लगता है और कैसे मतलब ड्रेस सेंस में बड़ा ज़बरदस्त वो है, बट मैं मेकअप नहीं करता। सो मोस्टली सी कहती कि स्क्रीन पे मतलब थोड़ा पफ शफ लगाया कर, तो मैं भागता रहता हूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। वीना, टाइम हमें वाकई में बहुत कम बचा है। मैंने आपसे सोशल वर्क पे भी बहुत सारी बातें करनी है, 2 राउंड्स भी बाकी है, मतलब व्हाट ऑल डू आई डू एंड टाइम कम होता है। चलो कोई नहीं, कीप पोस्टपोन इट फॉर अ व्हाइल, नेक्स्ट शो। नहीं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि थोड़ी सी आपके सोशल अचीवमेंट्स हैं आपकी, उस पे थोड़ा सा वी वुड जस्ट बस चाहेंगे कि उस पे आप हमें ब्रीफ आउट जरूर दें, बिकॉज़ आई थिंक यू आर एन एम्बेसडर टू वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम चाहते हैं कि आप खुद उसके बारे में हमें डिटेल जी बताइए। I'm the first Pakistani ambassador, मतलब कि he have a 2 title from International Human Rights Commission, Goodwill Ambassador and Ambassador at Large. इस तरह वीना भी ambassador है for Women and Children Rights, okay, for International Human Rights Commission. She work for WHO, पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। इसने SOS विलेज के लिए काम किया है, हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों भी गए। और इसने वो ज़लज़ला जो आया था उसमें कुछ बच्चों को भी इन लोगों ने अडॉप्ट करके उसकी वो किफ़ालत कर रही है। और इसके साथ साथ रेड क्रॉस के साथ हमने काम करके, शौकत खानम के साथ एसोसिएटेड, शौकत खानम हमेशा, इमरान खान के साथ तो हमेशा हम कोई भी कॉज हो, अच्छाई के लिए कॉज हो, सिर्फ शौकत खानम नहीं कोई भी हो। ईदी साहब को हमने लास्ट डे बोला था कि अगर आप हमारी कंट्रीब्यूशन कभी भी ज़रूरत होगी, वी आर हियर फॉर यू। और इसके साथ साथ मैं फ्यूचर में मैं चाह रहा हूँ कि अपने गाँव शकरदरम में जो कि पसमानदा इलाका है उसमें मैं एक गवर्नमेंट, उस बारे में भी बात करनी थी हमने, एक हॉस्पिटल खोलने का मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह अगर मुझे तौफीक दे तो मैं फ्री हॉस्पिटल ही खोलूँगा इंशाल्लाह। और अल्लाह दुआ करिए आप सभी लोग, बल्कि सब फैंस, कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इंसानियत की बेहतरी में थोड़ा बहुत और भी कंट्रीब्यूट कर सकें। That's a very nice approach and we wish you good luck with that. And I think there's a lot of things जो वो लोग कर रहे हैं साथ-साथ। और बिल्कुल, और इसी के साथ we also have a caller जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सुमैया इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी सुमैया, क्या कहना चाहेंगी? मैं वीना मलिक से बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। आप मरी चली गई अकेले अकेले? जी बात कीजिए। वालेकुम सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कितनी बड़ी? बहुत ज्यादा बड़ी। मतलब बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, पंकी की बात कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं मतलब आपसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। फिर ठीक है, जरूर आपसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं? जी कैसे मैं ठीक ठाक। अच्छा सर, आप तो पठान फैमिली से है ना? आओ का नता हम पख्तना है। जी बिल्कुल पख्तना है। मलिक से वीना मलिक तुम पख्तो खोल ही रखे ना। सल्पा लग वर्जी खो अब्राम और अमल तटुल्ला पख्तो वर्जी। अभी उर्दू में बताया हमें। अभी तो बिल्कुल पख्तो इज्जत और प्लीज बेटा इज्जत दा मजदकी देता ता खबर पता है ता सो वही खो शी सब समझ आती है लेकिन बोल नहीं सकती, या हो सकता है बोलना नहीं चाहती। नहीं वीना, आप जो है ना, आपके पठान भी बहुत ज्यादा फैंस हैं, प्लीज आप उनके लिए पश्तो में बात करें। देखिए डेरा मन्ना। और मैं पूरी कोशिश करी हूँ, मेरे बच्चे मुस्तकबिल में पश्तो बोलेंगे तो मैं अब खूब कान लगा के सुनती हूँ कि क्या बातें करें, और समझने की कोशिश भी करती हूँ, समझ मुझे आती है। इंशाल्लाह दुआ करें सीख भी जाऊँ। ये सुन पश्तो गाना भी गाएगी।
सही, जबरदस्त। ठीक है, जानान I'm kidding, लेकिन चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये तो आसिफ भाई के लिए कॉल थी स्पेशली। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो आसिफ भाई पश्तो में भी आते होंगे आपको तो गाने? अब हमें पूरी चीज़ उर्दू में भी बताएं। नहीं, पश्तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग कहते हैं पश्तो में क्यों नहीं गाते। मैं पश्तो गाना गाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ कि वो हो एक टाइम तक जाए, एंजल की तरह एक टाइम तक रहे। बिल्कुल, एंजल की तरह हिट हो जाए, कुछ एंजल की तरह हिट हो जाए, कुछ ऐसा हिट करना है। अच्छा जी, बस अब जल्दी से सवाल करेंगे, हमारे पास 2 से 3 मिनट टोटल बचे हैं और आप लोगों को बिल्कुल जाने देना नहीं चाहते हम लोग, लेकिन क्या करें, शो का टाइम खत्म हो गया है। सो इसमें आपने जो करना है वो सिर्फ ये कि आपने हाँ या ना में हमें एक जवाब देना है, बस। ठीक है, मुझसे पूछ रही हैं? दोनों ठीक है। पहला सवाल एक करके मैं एक आपसे पूछूंगी, फिर सुनाना पूछेंगी, इस तरह करके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि अब प्यार से आप असद भाई को क्या बुलाती हैं? असद। ठीक है, अच्छा जी, असद आपने इनसे पूछा? हाँ, तो फिर मुझे सवाल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहली लड़ाई, सॉरी ये मिक्स हो गए हैं। 3 मिनट गए। 3 मिनट गए। 3 मिनट गए। अच्छा, नहीं तो मैं आपसे पूछ रही थी ना, आप बताएं आसिफ भाई की फेवरेट कोई एक्ट्रेस और आपके अलावा? नहीं, इनकी कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको ये अप्रिशिएट करते रहते हैं, एंड इट्स ओके, आई एम अ फेमिनिस्ट, सो दैट्स फाइन। अच्छी बात है, ठीक है। सो व्हाट वील डू इज विल मूव ऑन टू द टाइटल टू सेलिब्रिटी, ठीक है, जिसमें हम आपको एक वर्ड देंगे और आपने हमें जो है ना, जो भी आपके नाम ज़हन में आते हैं पहले दिल से आपने फटाफट जवाब दे देना। ठीक है जी, पहला आई विल आस्क यू वीना, कॉमेडी बॉक्स, कौन ऐसा है जो आपको कॉमेडी बॉक्स लगता है? उमर शरीफ साहब। ओके, द वर्स्ट ऑन स्क्रीन कपल यू हैव सीन। कपल्स कैसे वर्स्ट हो सकते हैं? ऑल द कपल्स आर उनकी ब्यूटीफुल। नहीं केमिस्ट्री नहीं बन रही, अच्छे भी नहीं लग रहे साथ में, यू डिडंट लाइक देम टुगेदर एट ऑल। आई नो, आई डोंट रिमेंबर एवर कॉमेडी विद कपल। कॉमेडी विद कपल। कॉमेडी कपल, ठीक है जी। द थर्ड क्वेश्चन वुड बी मोस्ट रोमांटिक कपल, ड्रामा कपल। वीना मलिक एंड असद खान। वीना मलिक खान, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा बंदा जिसको आपने आज तक सुना और आपको दिल चाहो कि उसको बोल दे, भाई बोलते हुए सांस तो ले लो, कौन सा ऐसा? अब जवाब दे दे, दिमाग में आ गया इसका मतलब। नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आपसे लास्ट सवाल पूछते हैं। सॉरी, आपका टाइम खत्म हो गया। आपसे जल्दी से सवाल पूछते हैं आज। सिफारिश है, सिफारिश है, सिफारिश है, ये कौन ऐसा है? किसके लिए बोलना चाहेंगे? ऐसा किसके लिए? ये सिफारिश है, सिफारिश। आप लोग पता है बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पता है क्या हुआ, आई हैव जस्ट कम बैक इन द कंट्री आफ्टर 5 years, मुझे अब अंदर की बातें पता ही नहीं है, so I don't know। ये इसके लिए सिफारिश है, सिफारिश है, सिफारिश है। क्यों? बहुत हार्ड वर्किंग है और हम आप दोनों को यहाँ पर आज बुला के हम ऐसे हो गए हैं कि वाकई में जान डाली हुई आप लोगों ने हमारे शो में। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आप दोनों इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं। वीना के लिए एक न्यू स्टार्ट है माशाल्लाह से, एक नई दुनिया, एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ, बच्चे, फैमिली, सब कुछ है, कंप्लीट हो चुकी है एक लाइफ। आगे के लिए बहुत सारी दुआएं वीना के लिए भी। ब्रो आपके लिए जितना आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सारी चीजें आप दोनों, I am actually also a fan of you. Thank you. We love having you on the fans हैं हमारे। ठीक है। अच्छा जाते जाते शाम की चाय के लिए, HTV के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए अगर मैसेज देना चाहिए। I must say that I find this channel and especially this program very very entertaining and I think you young girls are doing amazing job और मैंने देखा कि यहाँ पे almost all people are young here. So I hope and pray कि आप लोगों का चैनल जो है वो ग्रो करे, वो क्या कहते हैं, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और इसको चार चांद लगे और पता नहीं क्या क्या हो जाए। वो दुआएं सारी हमने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी ब्रो, आप क्या कहना चाहेंगे? आने से पहले मैं सोचा कि इट्स अ न्यू चैनल, कैसे शो होगा, बट वी रियली एंजॉयड विद यू गाइस, बहुत शुक्रिया विद यू गर्ल्स, सॉरी, एंड होपफुली HTV आगे बढ़े और हमें भी कल मौका दें, कुछ हम कमाएं आप लोगों से। We'll be honored on that definitely। और मुझे और माहम को बहुत मजा आया आज वीना मलिक के साथ बैठ के, उनके हस्बैंड के साथ बातें करके। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, आपकी लाइव कॉल्स भी हमने ली। इसी तरह कल भी हम आपसे एक दफा फिर मिलने वाले हैं शाम की चाय में एक और नए सेलिब्रिटी
गेस्ट के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह कल भी हमारे साथ लाइव कॉल्स करके गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, और कल बहुत सारे सरप्राइजेस भी होने वाले हैं जो कि हम कल ही बताएंगे। बिल्कुल, जैसे अब मैं हमेशा यहाँ पर एक बात जरूर ऐड करूंगी कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि बड़ा स्टारडम है जी, बड़ा एटीट्यूड है, बात ही नहीं करते, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारे लोगों के सेलिब्रिटीज के बारे में ये बात की जाती है, लेकिन ये बात वीना पे बिल्कुल नहीं जाती। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत स्वीट है। जब पहले मोमेंट से, द मोमेंट आई सॉ हर, मैं आज पहली बार मिली इनसे, बट शी इज रियली अमेजिंग। कोई एक्ट्रेसेस वाला कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि जी नहीं नहीं बात ही नहीं करने का दिल चाह रहा, लेकिन शी इज लाइक कि बात करने का दिल चाह रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट डेफिनेटली जब मैं भी शो से पहले इनसे मिली हूँ तो आई रियली डिडंट फील लाइक मैं वीना से फर्स्ट टाइम मिली ना। एक्चुअली बहुत सारे लोगों से तो अंदाजा होने लगता है कि काश आप मेरे दिल का दर्द सुन सकती। अच्छा जी, आप हसन भाई का दिल का दर्द भी आ गया, बिल्कुल खत्म हो गया है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि अपना रखेंगे बहुत ख्याल, लेकिन अपने इर्द गिर्द को भी नहीं भूलेंगे। माहम निजामी को दीजिए इजाजत, और इसी तरह मुस्कुराते रहें, शाम की चाय रोज देखें मेरे साथ और माहम के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल वी मीट यू नेक्स्ट। खुदा हाफिज।